हरिद्वार में लगभग 12 महीने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हरि का द्वार हरिद्वार। यहाँ गंगा नदी के होने से ये धाम और भी ज्यादा पवित्र और पावन बन गया। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत के लिए देवताओं और दानवों की लड़ाई हुई, तब वहां से भगवान विश्वकर्मा यानी कि गरुड़ अमृत का कलश लेकर बचते हुए चले गए थे। उस समय अमृत की कुछ बूंदें धरती पर भी गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी, उन स्थानों में से एक हरिद्वार भी है। तभी से ही हरिद्वार अत्यंत पवित्र और धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया। यूं तो भगवान हरि स्वयं हरिद्वार में उपस्थित हैं, इसीलिए इसका नाम हरिद्वार पड़ा। लेकिन हरिद्वार के अन्य नाम गंगाद्वार, कुशाव्रत, मायापुरी या माया कनखल, ज्वालापुर भी है। कहते हैं कि हरि की इस नगरी में जो कोई भी आता है वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने कुल का उद्धार कर लेता है। हरिद्वार को 4 धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार समझा जाता है। यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध कुंड है वो है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ खुद हरि ने अपने चरण रखे थे। उस पर गंगा का पावन जल, इसीलिए कहते हैं कि जिसने भी हर की पैड़ी पर एक बार डुबकी लगा दी वो भव से पार हो गया। हर की पैड़ी ही वो स्थान है जहाँ पर गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में आती है और फिर गंगा नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर की पैड़ी का भी अपना ही एक अलग इतिहास है। असल में जब भागीरथ गंगा नदी को धरती पर लेकर आए, इसके बाद श्वेत नामक एक राजा ने इसी जगह पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा। राजा ब्रह्मा के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, ये कुंड आपके नाम से प्रसिद्ध हो, ऐसा वर दीजिए। भगवान ब्रह्मा ने राजा को ये वरदान दिया। तभी से ही ये स्थान ब्रह्म कुंड कहलाया जाने लगा। इतना ही नहीं, राजा को वरदान देते वक्त भगवान ब्रह्मा ने ये भी कहा कि जो कोई ब्रह्म कुंड में स्नान करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तभी से ही ब्रह्म कुंड या हर की पैड़ी का धार्मिक महत्व 2 गुना हो गया। तपस्या की ही अगर बात करें तो हरिद्वार हमेशा से ही तप की भूमि रहा है। यहाँ कई साधु सन्यासी तपस्या करते हैं, अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हैं। जी हाँ, हरिद्वार का अर्थ सिर्फ गंगा नहीं, बल्कि गंगा माँ के धरती पर आने से पहले ही हरि का धाम था। इस धाम में स्वच्छ मन से जो कोई तपस्या करता था उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता था, क्योंकि पुराणों के अनुसार भी हरिद्वार इन तीनों देवों से जुड़ा हुआ है। उस पर गंगा नदी का यहाँ उपस्थित होना सोने पर सुहागा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के अलावा और भी कई अलग अलग कुंड हैं, जैसे कि गौ कुंड। कहते हैं कि जो कोई भी गौ कुंड में डुबकी लगाता है वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। गौ कुंड के अलावा उषाव्रत घाट भी हरिद्वार के मशहूर घाटों में से एक है। उषाव्रत घाट में लोग दूर दूर से आकर पितरों का पिंडदान करते हैं, जिसके बाद पितरों का उद्धार होता है। भूलोक में उनसे जितने भी पाप हुए हैं उन सभी से उन्हें मुक्ति मिलती है तथा वो कर्मकांड से छुटकारा पाते हैं। इसी मान्यता के साथ हरिद्वार में अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। हरिद्वार का रहस्य, इसका दिलचस्प इतिहास और भूमि से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ यहीं सिमटकर नहीं रहती। अपने आप में हरिद्वार रहस्यों की खान है। यहाँ राजा विक्रमादित्य के भाई ने भी तपस्या की थी, जिसके बाद राजा ने अपने भाई की याद में ब्रह्मकुंड पर सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। इस धाम को गेटवे ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ये धाम ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता है। इस धाम से भगीरथ की तपस्या भी जुड़ी हुई है, जिससे प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई थी। हरिद्वार कुंभ के मेले का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुंभ के मेले के वक्त
यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हरिद्वार पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।